नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर निकल पड़े हैं पहाड़ों की तरफ। इस पर हम आपको जो जगह दिखवा के लाएंगे वो है ऐतिहासिक धरोहर, जिला कांगड़ा का मशहूर किला जिसको कहा जाता है कांगड़ा फोर्ट। तो आइए हमारे साथ, हम पहुंच गए हैं कांगड़ा में और ये है कांगड़ा का किला जिसका मुख्य द्वार है। यहाँ पर सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी ऑनलाइन टिकट, उसके बाद हम करेंगे इस किले में प्रवेश। दोस्तों, आपको ये बता देना जरूरी है कि ये जो संग्रहालय है ये पुरातत्व विभाग के अंदर आता है, तो यहाँ पर कुछ चीजों के सेक्शंस हैं तो उनको थोड़ा ध्यान में रखिए। सबसे पहले जब आप अंदर जाते हैं तो आपको एक खुला मैदान मिलता है और बाईं तरफ, टिकट काउंटर की बाईं तरफ, यहाँ राष्ट्रीय ध्वज शान से खड़ा है और उसके साथ ही एक छोटी सी बगिया है और बगिया के पीछे है म्यूजियम हम आपको इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हम जब पहुंचे थे तो हम थोड़ा शाम हो चुकी थी, तब तक म्यूजियम बंद हो चुका था। लेकिन हाँ, किला हम आपको जरूर दिखा के लाएंगे और आपको मिलवाएंगे इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ। जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं तो उससे पहले गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है इस तिरंगे को लहराता हुआ देखकर। ये दोस्तों, इस गार्डन से अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये है वो बाणगंगा खड्ड जिसके ऊपर ये किला विराजमान है और ये देखिए पूरी शानो शौकत के साथ आज भी खड़ा है। और आइए आपको दिखा के लाते हैं ये कांगड़े का किला। मौसम बहुत ही सुहावना था और इसलिए थोड़ा सैर करने में ज्यादा आनंद आया। तो चलते हुए हमें ये साथ में एक पानी का स्रोत दिखाई दिया जो किले के अंदर है, जो बहुत ही पुराना है। तो आइए चलते हैं। एक तरफ बाग है जिसमें बहुत ही सुंदर, आप कह सकते हैं, गार्डन बना हुआ है। बीच बीच में छोटी छोटी इमारतें हैं जहाँ पे जन सुविधाएं हैं और यहाँ पर कर्मचारियों के रहने का स्थान है। तो इस प्रांगण से होते हुए हम चलेंगे किले की तरफ। दोस्तों, अगर इस किले के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये लगभग 3500 साल पुराना किला है जिसके बीच में ये बड़े बड़े वृक्ष भी हैं। कटोच साम्राज्य की ये धरोहर है जिसे बार बार समय पर बहुत सारे राजाओं ने इसके ऊपर कब्जा किया। मुगल काल के कब्जे में भी ये रहा, महाराजा रणजीत सिंह के काल में भी ये किला उनके संरक्षण में गया और उसके बाद ये किला अंग्रेजों के समय में उनके पास भी गया। तो ये पहला दरवाजा हमने एंटर किया है। तो यहाँ से होते हुए हम चलेंगे इस किले की तरफ। दोस्तों, आप ये देखिए कि पुराने समय की जो इंजीनियरिंग थी वो कितनी बढ़िया थी। आज भी चूने और पत्थरों के सहारे ये इतना बड़ा किला खड़ा है। 1905 में जब बहुत बड़ा भूकंप आया था जिला कांगड़ा में तो बहुत सारी इमारतें ध्वस्त हुई थी, लेकिन आज भी खड़ा है। तो ये है ऐतिहासिक धरोहर। जैसे जैसे आप बढ़ते चलेंगे तो आपको अपने इतिहास के ऊपर गर्व होता चला जाएगा। यहाँ पर इस तरह से 4-5 दरवाजे आते हैं जिनको पार कर कर आप किले की तरफ जाते हैं। हर दरवाजे का एक नाम है, जैसे इसका नाम आहिनी दरवाजा है। तो यहाँ से अब आगे हम चलेंगे। सड़कें अंदर की जो किले की हैं वो इतनी चौड़ी हैं। चौड़ी इसलिए हैं क्योंकि किसी समय पर यहाँ पर हम पैदल नहीं, यहाँ पर हाथी और घोड़े जाया करते थे। तो इसलिए सड़कों का आकार उसी तरह से है कि जिस तरह का वाहन उस वक्त होता था उसके हिसाब से सड़कें बनी हुई हैं। अगर आप इन दीवारों की जो बीच में ये छोटे छोटे आपको जो झरोखे दिखाई दे रहे हैं, ये झरोखे नहीं है, असल में यहाँ से किसी वक्त पे तोपें और बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता था दुश्मनों को हराने के लिए। ये देखिए, ऊपर खुला आसमान है और शान से खड़ा हुआ ये किला है। दीवारों पर बहुत ही अलग किस्म की नक्काशी और कारीगरी की गई है जो इसको और भी भव्य और सुंदर बनाती है। ये जो हमने जैसे पहले आपको झरोखे दिखाए थे, बीच में कुछ एक इस तरह के छोटे छोटे कमरानुमा जगह भी हैं जिसके अंदर से भी यहाँ से तोपें और गोलियां चलाने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि वहां से एक तरफ था, यहाँ से 4 तरफ की आप कह सकते हो किले को सुरक्षित करने के लिए यहाँ से गोलियां चलाने का प्रावधान किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक सीढ़ी जब आप चढ़ते जाएंगे, ये देखिए ये एक और दरवाजा आ गया और जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी और एक एक दरवाजा पार करते जाते हैं आपको एक अलग ही तरह का सुकून और अलग ही तरह का गर्व महसूस होना शुरू हो जाता है इस भव्य किले को देखकर। ये देखिए, अब यहाँ पर 2 तरह की इकट्ठी फायरिंग करने की प्रोविजन बनाई गई है।
यहाँ पर बीच में एक और मैदान नुमा जगह आ जाती है जहाँ पर बहुत ही फलदार और फूलों के जो है पेड़ और पौधे लगाए गए हैं जो इसको एक प्राकृतिक रूप भी देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई से हम आपको नीचे का कुछ दृश्य दिखाना चाहेंगे। वो देखिए, वो नीचे तिरंगा लहरा रहा है जहां से हम होकर आए थे, और पीछे आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये है जैन मंदिर। ये जैन मंदिर प्रारूप है उस मंदिर का जो किले के अंदर है। इस किले के अंदर एक भव्य जैन मंदिर भी बना हुआ है, वो भी हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे। अगर आप चलते चलते थक गए हो तो आपके विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि आप यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर फिर आगे की अपनी किले की यात्रा जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, ये नीचे को एक रास्ता जाता है जो नीचे बाणगंगा खड़ तक जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको आजकल बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ से एक रास्ता नीचे बाणगंगा तक जाने का भी है। ये हम ऊपर से आपको थोड़ा सा नज़र डलवाएंगे कि कैसे अगर इस रास्ते को अगर बंद ना किया हो तो यहाँ से होते हुए आप नीचे जो खड़ बह रही है जिसको बाणगंगा खड़ कहा जाता है, वहाँ तक आप बड़ी इजीली जा सकते हैं। ये देखिए, ये अगर हम आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाएं तो वो देखिए, वो नीचे खड्ड की तरफ ये रास्ता, ये देखिए, ये पक्की रास्ता है, यहाँ से जा रहा है। दोस्तों, ये दर्शनी दरवाजा कहलाता है और इसके दोनों तरफ के पिलरों को यमुना और गंगा कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से एक पानी का हल्का सा स्रोत यहाँ पर बहता हुआ आ रहा है। और जो हमने नीचे आपसे मंदिर की बात करी थी, इसी प्रांगण में आपको जैन मंदिर भी दिखाई देगा और एक माता का मंदिर भी दिखाई देगा, जिसको पुरातत्व विभाग ने आज भी पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखा हुआ है। मंदिरों में जैसे दो समय पूजा होती है, वैसे यहाँ पे पूजा आरती सब कुछ किया जाता है, वो सब पुरातत्व विभाग उसको मैनेज करता है। और इसी जैन मंदिर का स्वरूप है जो नीचे है। ये देखिए, ये जो हम नीचे से आपको रास्ता दिखा रहे थे, ये रास्ता नीचे बाणगंगा के लिए जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो बहुत ही एक ऐतिहासिक धरोहर है और चंडीगढ़ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तकरीबन 250 किलोमीटर का सफ़र है जिसको आप 5 या 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ट्रेन से भी जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, और अगर आप बाय एयर आना चाहें तो गग्गल नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ से आप इस किले तक आ जाते हैं। तो एक दिन का सफर अगर आप टूर बनाएं तो आप अपने बच्चों को इस ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू करवा के ला सकते हैं। अगर आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, खासकर उन लोगों को जिनका इतिहास में इंटरेस्ट है। ये देखिए, ये आदिनाथ जैन मंदिर और अंबिका मंदिर, ये दोनों ही यहाँ पर हैं। पूरी हिमाचली शैली में ये मंदिर बने हुए हैं और उसी तरह से इन मंदिरों को सुरक्षित किया गया है। ये देखिए, ये है जैन स्थानक जिसको जैन मंदिर भी कहा जाता है, और ये दूसरी तरफ माँ अंबिका का मंदिर। ये दोनों मंदिर यहाँ पे पुरातत्व विभाग की निगरानी में यहाँ पर दोनों समय इनका पूजा पाठ होता है। अब हम चलेंगे मंदिर के बिल्कुल ऊपर की तरफ, जहाँ जाकर ये किला समाप्त हो जाएगा। समाप्त मतलब हमारा देखने का जो जहाँ तक हम जा सकते हैं वो जगह वहाँ तक जाके ख़त्म हो जाएगी। किला तो खड़ा है, ये तो कभी समाप्त नहीं होगा और कितने ही वर्षों से यहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, हमारी यात्रा आज की यहाँ जाकर संपूर्ण हो जाएगी और ऊपर जाकर हम आपको जब चारों तरफ का दृश्य दिखाएंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे इसको देखकर कि क्या खूबसूरत जगह है। हमने अभी तक इस जगह का दर्शन क्यों नहीं किया, या हम अभी तक इस जगह पे आए क्यों नहीं है।
फोटोग्राफी करने के लिए या जो कैमरा लवर्स हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर, आप कह सकते हो, इतिहास के साथ अपनी तस्वीरों को खिंचवाने का मौका है। तो जब आप आएंगे तब आप यहाँ पे तस्वीरें भी खिंचवा पाएंगे। ऊपर आसमान देखिए, एकदम से खुला, साफ, और क्योंकि शाम का वक्त है तो ढलता हुआ सूरज, उसकी लालिमा जो आकाश के ऊपर पड़ रही है वो एक अलग ही सौंदर्य और एक अलग ही प्रारूप पैदा करती है, जिसे देखकर मन मोहित भी होता है, खुश भी होता है और साथ ही साथ अचंभित भी हो सकता है कि एक ही आसमान पर इतने तरह के रंग एक ही समय पर कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुदरत का करिश्मा कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर आपको जब आप ऊपर बिल्कुल टॉप पे मैदान पे पहुँच जाते हैं तो ये एक कुदरत का करिश्मा आपको अलग ही देखने को मिलते हैं। एक तरफ धौलाधर की पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ नीचे वो देखिए, वो बाणगंगा नदी बह रही है जिसके ऊपर ये किला खड़ा हुआ है। और अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक अलग ही शांति की और एक अलग ही तरह की रोमांच की अनुभूति होती है, जो यहाँ से देखकर शायद आपको ना हो, लेकिन जब आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको सच में वहाँ जाके बहुत ही रोमांचित महसूस होगा। ऐसा हमारा मानना भी है और दावा भी है। तो अगली बार आप जब भी कांगड़ा की तरफ आएँ तो इस ऐतिहासिक किले को देखना मत भूलिएगा। अपने बच्चों को साथ लाइए, उनको अपने इतिहास से रूबरू करवाइए और हमें कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आपको आज का सफ़र कैसा लगा। मिलते हैं अगली बार किसी और जगह पर, तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल उड़ानिया के साथ। मिलते हैं अगली बार किसी और जगह पे, तब तक हमारी तरफ से बाय बाय दोस्तों।